गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोग का चंद्रा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग वीविंग, यानी जब हम वस्त्र निर्माण की बात कर रहे हैं, जब हमने इससे पिछली क्लासों में क्या किया था, वस्त्र का निर्माण। यानी वस्त्र निर्माण में हमने ये देखा था, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पुरानी क्लासों को या पिछला, ताकि आपका ये कंटिन्यू बना रहे, अचानक से वीविंग प्रक्रिया ना शुरू हो। राइट, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पिछला यानी वीविंग यानी हमने जो वस्त्र निर्माण में जो पिछली क्लासें पढ़ी, फटाफट इनको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, अगर हम वस्त्र निर्माण करने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि हमने जब वस्त्र निर्माण किया तो हमें क्या है कि हमने 3 प्रकार की प्रक्रियाएं देखी थी। यानी हमने वस्त्रों को निर्माण 3 तरह से किया। घोल के द्वारा किया था, यानी हमने केमिकल के घोल लिए और उनसे क्या किया था, वस्त्रों का निर्माण किया था। दूसरी प्रक्रिया हमने क्या की थी, यानी हमने जब घोल की बात की, पहली प्रक्रिया यानी घोल की बात की, तो उसमें हमने 2 प्रकार के मेथड देखे थे, फिल्म मेथड और फॉर्म मेथड की बात की थी। फिल्म मेथड वो थी जो हमारे पेपर और प्लास्टिक सीट के वगैरह तैयार हो रही थी, और फॉर्म मेथड वो था जिसमें रसायन के घोल में क्या किया जा रहा था, हवा का प्रवेश कराया जा रहा था और उसको प्रवेश के तहत यानी उनका आकार, केमिकल का आकार बढ़ाकर और निर्माण किया जा रहा था, जिससे हमारे रेनकोट वगैरह और इस तरह की चीजें तैयार हो रही थी, छाता वगैरह, बैग, इस तरह से चीजें तैयार हो रही थी। फिर जब हमने बात की थी, यानी अब ये तो हमारी किसकी बात हो गई, फिल्म मेथड की। फॉर्म मेथड में आपने वो देख लिया, इसके बाद आपने क्या किया था, यानी आपने रेशम, यानी ये तो हमारी किसकी, केमिकल की बात हो गई, फिल्म मेथड और फॉर्म मेथड की। अब आप बात कर रहे हैं केमिकल की, सॉरी रेशों की। तो जब आप रेशे से वस्त्र तैयार कर रहे हैं, तो रेशे से आपने 2 प्रकार के वस्त्र देखे थे, नमदा वस्त्र और नॉन वुवन वस्त्र, यानी फेल्ट मेथड और नॉन वुवन मेथड। नमदा वस्त्र वो थे जिनमें ऊनी वस्त्र, ऊनी रेशों को लिया जा रहा था, जो ऊन के अवशेष बचे थे, कुल मिला के कह सकते हैं निम्न कोटि का जो ऊन बचा हुआ था, उसको आपने क्या किया, उसको आपने ताप दाब देकर, यानी दबाव देकर, नमी गर्मी देकर क्या किया था, चिपका दिया था, जिसको हमने नमदा का नाम दिया था। फिर हमने बात की थी कि बुवन यानी नॉन बुवन की, यानी बिना बुने हुए वस्त्र, जिसमें क्या किया था, रेशों को आपस में जाल बनाकर और क्या कर दिया था, चिपकाने वाले पदार्थ को डालकर और वस्त्र को तैयार किया था। जब हमने केमिकल की बात कर ली, सॉरी घोल वाली विधि बात की कर ली, फिर हमने रेशे की बात कर ली, इसके बाद हमने वस्त्र किसके बनाए थे, वस्त्र बनाए थे धागे के। यानी आपने सीधे घोल से वस्त्र बना लिए, सीधे रेशे से वस्त्र बना लिए, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, धागे से वस्त्र बनाएंगे। हम रेशा लेंगे, रेशा से धागा तैयार करेंगे और धागे से क्या बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। तो हम जब धागे से वस्त्र बनाने जा रहे हैं, तो हमने देखा कि ये भी हमारे कितने प्रकार से बनाए जा रहे थे, तो ये भी हमारे कितने प्रकार के थे, यानी कि ये भी हमारे 2 प्रकार से बन रहे थे। कौन कौन से थे, एक तो हम नीटिंग पे, यानी जब हम इसकी जो हम बस धागे की बात कर रहे थे, ये भी हमारे 4 प्रकार के थे, लेकिन अभी तक हमने नीटिंग प्रक्रिया ही देखी है इससे पिछली क्लास में। यानी नीटिंग के थ्रू वस्त्र तैयार किए थे, जिसमें हमने क्या किया था, एक धागा लिया था और एक धागे से ही पूरा वस्त्र तैयार किया था। जैसे आपने देखा हुआ, आपकी जो स्वेटर वगैरह मम्मी लोग बुनती हैं, एक ही धागा होता है, यानी एक ही ऊन की लेयर ले लेती हैं और उसी से पूरी स्वेटर तैयार कर देती हैं। तो ये भी हमारी किस प्रक्रिया में आ गया था, नीटिंग प्रक्रिया में आया था। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी अगर आप देखते हैं ना, स्वेटर वगैरह जो बनके तैयार होती हैं, कहाँ से होती हैं, हमारे उद्योग से तैयार होती हैं, लेकिन उसमें बुनाई कौन सी की जाती है, तो नीटिंग बुनाई की जाती है। यानी इस प्रकार की मशीनें होती हैं जिनमें एक हुक वाली सुइयां लगी होती हैं, और उनसे क्या किया जाता है, एक ही धागे से पूरा वस्त्र तैयार किया जाता है। फिर आपने जब नीटिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर ली थी, तो आज प्रक्रिया कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं, वीविंग। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, बुनाई स्टार्ट करने वाले हैं। नीटिंग को भी बुनाई कहते हैं और वीविंग को भी बुनाई कहते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि नीटिंग प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, एक धागे से की जाती है, और वीविंग जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, ताने और बाने के रूप में। यानी ताने और बाने को आपस में क्या किया जाता है, उलझाया जाता है, आपस में उनको गूंथा जाता है, और गूंथ करके क्या होता है, वस्त्र को तैयार किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो ताना वाना होता है वो किस तरह से, यानी ये एक तरह से आप देख लीजिए कि आपने ये ताना डाला, ये ताना डाला, और ये ताने में आपने क्या किया, एक बाना डाला, यानी इसके ऊपर से होगा, इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से आएगा, फिर नीचे से आएगा, फिर ऊपर से आएगा, और फिर नीचे से। यानी अब अगला धागा आप जब यहां से लौट के आ रहे हैं, जब दूसरा धागा इस पे से लौट के आ रहा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर से आ जाएगा और इसके नीचे से निकलेगा, फिर इसके नीचे से निकलने के बाद इसके ऊपर से हो जाएगा, और फिर इसके नीचे से। यानी इस तरह से क्या करते हैं, धागा यानी क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से क्या होती है, प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। राइट, तो यानी ये धागा क्या कहलाया हमारा, ताना। क्या कहलाया ये धागा हमारा, ताना।
और ये क्या कहलाया हमारा, जो इस तरह से जा रहा है वो क्या कहलाएगा, ये वाला धागा क्या कहलाएगा, बाना। तो इसमें देखिए हमने एक वस्त्र जब तैयार किया तो इसमें हमने दो अलग अलग प्रकार के धागे लिए, यानी एक तो हमने ऐसे मतलब इस तरह से धागा लगाया तो ये हमारा ताना कहलाया, और एक धागा हमने इस तरह से लगाया तो हमारा बाना कहलाया। आप नीटिंग में क्या कर रहे थे, एक धागा ले रहे थे, या तो आप उसको इस तरह से बुनते जा रहे थे ऊपर की तरफ, अगर आपने इस तरह से वस्त्र तैयार किया था तो हमारा कौन सा था, वार्प नीटिंग आई थी। अगर आपने इस क्षैतिज दिशा में इसको तैयार किया था तो किस तरह का वस्त्र था हमारा, इस तरह से अगर आपने तैयार किया तो ये कैसा कहलाया था, वेप्ट नीटिंग के थ्रू। तो इसमें आप एक ही धागे से तैयार कर रहे थे धागा वस्त्र, और आप इसमें वीविंग प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, ताना और बाना दोनों ले रहे हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि ताना क्या होता है और ये देख लेते हैं बाना क्या होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा, वीविंग देखी, यानी वीविंग की जब बात की आपने तो वीविंग में क्या हुआ, ताने और बाने को क्या किया गया, जैसे आपने देखा ताने के धागे और बाने के धागे, एक ताने का धागा ले लिया जाता है और क्या लिया जाता है, बाने के धागे को लिया जाता है। बाने के धागे इनको क्या किया जाता है, एक प्रक्रिया के थ्रू आपस में क्या किया जाता है, गूंथा जाता है। क्या किया जाता है, एक प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इनको गूंथा जाता है। एक प्रक्रिया में इनको आपस में क्या किया जाता है, गूंथा जाता है। क्या किया जाता है, गूंथा जाता है, और गूंथ कर क्या हो जाता है, वस्त्र तैयार हो जाता है। जैसे आपने अभी देख लिया है कि हमने ये क्या किया, ये हमने इस तरह से ताने के धागे ले लिए और ये क्या किया, हमने बाना ले लिया। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा अगर इस तरह से हम पूरा वस्त्र तैयार कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारी वीविंग प्रक्रिया कहलाएगी। राइट, अब हम ताने की जब बात कर रहे हैं तो ताने में कुछ विशेषताएं होंगी। कैसे धागों को हम ताना का धागा कहेंगे, तो कैसे धागे को हम ताने का धागा कहेंगे, इसको हम ताना कहते हैं, तो हम ताना कह रहे हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, बार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, बार्प कहते हैं। तो चाहे बार्प करके लिख के आए चाहे ताना करके आए, आप समझ लीजिएगा किसकी बात कर रहा है, ताने की बात कर रहा है। तो ऐसा धागा होता है जो करघे के लंबवत होता है, यानी क्या होता है, ये करघे के कैसा होता है, लंबवत धागा होता है। कैसा होता है, लंबवत होता है। लंबवत होने के साथ साथ इसमें और क्या विशेषताएं होती हैं, यानी ये लंबवत रूप में एक किनारी के सेल, देखिए आप जब वस्त्र को इस तरह से आप लगाएंगे, ये हमारे ताने के धागे हैं, ये हमारे बाने के धागे हैं इसी के अंदर। तो क्या होगा, जो हमारी किनारी है यानी ये किनारी रहेगी तो किनारी के लंबवत होता है। क्या होता है, ये किनारी के लंबवत होता है, यानी जैसे किनारी लंबी है ऐसे ही क्या है, ताने के धागे भी लंबे हैं। तो ये कैसे धागे होते हैं, किनारी के लंबवत धागे होते हैं। राइट, ताने के धागे की लंबाई जितनी होगी, यानी जितनी लंबाई ताने के धागे की होगी क्या होगा, वस्त्र उतना ही लंबा होगा। अब आपने यहाँ देखा हमने ताने का धागा इतना लंबा लिया तो वस्त्र हमारा इतना ही लंबा तैयार हुआ। अगर हम ताने के धागों को और लंबा ले लेते तो वस्त्र हमारा क्या हो जाता, और बड़ा हो जाता। यानी बाने के धागे इसमें कम मैटर करते हैं कि वस्त्र कितना बड़ा होगा। क्या करते हैं, एक बार जब हम ताना का धागा क्लियर करते हैं तो ये कैसा धागा होता है, बिना गांठ वाला धागा होता है। यानी बिना गांठ वाले धागे को हम करघे पे चढ़ा देते हैं और उसी से पूरा वस्त्र एक बार में तैयार हो जाता है। यानी आप जितना ताना लेंगे वस्त्र उतना लंबा तैयार होगा, जितना लंबा आपने ताना लिया है वस्त्र उतना लंबा तैयार होगा। राइट, तो क्या होता है, किनारी के कैसे होता है, कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि किनारी के समानांतर धागा कौन सा होता है, तो किनारी के समानांतर कौन सा धागा होता है, कौन सा धागा होता है किनारी के समानांतर, कौन सा होता है, तो ताना होता है। राइट, इसीलिए इसको एक नाम से और जानते हैं, किनारी के समानांतर यान। राइट, तो क्या होता है, इसमें समानांतर होता है। पूरे वस्त्र पर यह धागा सबसे मजबूत भी होता है। ये धागा क्या होता है, पूरे वस्त्र में मजबूत, यानी इसको क्या कहते हैं, सबसे मजबूत धागा कह सकते हैं। पूरे वस्त्र में क्या कहेंगे, पूरे वस्त्र में क्या कहेंगे, इसको सबसे मजबूत धागा, वस्त्र में सबसे मजबूत होता है, मजबूत धागा होता है। राइट, आप क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, करघे पर सबसे पहले खींच कर बुना, यानी इसको अगर आप सबसे पहले अगर धागा बनाने जा रहे हैं, आप सॉरी कपड़ा बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप धागा अगर प्रयोग करेंगे तो कौन से धागे का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, ताने का प्रयोग करेंगे। तो कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले कि करघे पे सबसे पहले उपयोग होने वाला धागा कौन सा है, तो सबसे पहले हम खींच के जो कसेंगे धागा वो कौन सा होगा, हमारा ताने का धागा होगा। ओके,
तो ये कैसा होता है, करगे पे सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। कुछ ताने यानी इसके कुछ और नाम भी हैं, अगर ताना ना कह के इसका कोई और नाम भी दे दे तो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो हमारा ताने का धागा है इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं, राइट। तो इसके उपनाम है कुछ, इनको उपनाम कह सकते हैं, कुछ अन्य नाम भी कह सकते हैं। तो क्या क्या है इनके उपनाम, इसको क्या क्या कह सकते हैं, इसको वर्टिकल यान कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, वर्टिकल यान, वर्टिकल यान, वर्टिकल यान। और क्या कहेंगे इसको, वर्टिकल यान कहेंगे, और क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे EPI, EPI यानी एंड पर इंच, एंड पर इंच। एंड पर इंच, एंड पर इंच कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको हम, और क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, किनारी के समानांतर, क्या कहेंगे इसको, किनारी के समानांतर। तो आपने देखा करघे पे सबसे पहले उपयोग होने वाला धागा ताना का धागा, लंबवत धागा ताना का धागा, किनारी के समानांतर धागा कौन सा होगा, ताने का धागा, एंड पर इंच जो होता है कौन सा धागा होता है, ताने का धागा होता है। आप वर्टिकल यान कहें तो कौन सा धागा होगा, ताने का धागा होगा। ओके, ताने का धागा क्या होता है, सबसे पहले आप करघे पर अगर धान कपड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ताने के धागे को कस देंगे। ओके, चलिए अगली बात करते हैं, बाने की बात करते हैं। ये तो हमारा ताना या बार्ब तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बाने की, यानी बाना। बाना कैसे कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, बेफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बेफ्ट कहते हैं, बेफ्ट कहते हैं। बेफ्ट यान, इसको और नाम से भी जानते हैं, बाने को फिलिंग यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलिंग यान, क्या कहेंगे इसको, फिलिंग यान, फिलिंग यान। फिलिंग यान के नाम से किसको जाना जाता है, बाने के धागे को भराई का धागा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भराई का धागा, भराई का धागा। सबसे पहले तो आपको नाम ही याद होना चाहिए कि भराई का धागा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, हॉरिजेंटल यान कहते हैं, हॉरिजेंटल यान, जेंटल यान। और किस नाम से जानते हैं हॉरिजेंटल यान के बाद, क्षैतिज धागा, क्षैतिज धागा। और किस नाम से जानते हैं इसको, अनुप्रस्थ धागा, क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ धागा या अनुप्रस्थ यान कह सकते हैं, राइट। पिक यान भी कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, पिक यान। लेटी हुई अवस्था में धागा, लेटी हुई अवस्था में धागा। ये आपने क्या देखे, इसके उपनाम देखे। तो आपने देखा जो हमने लंबाई में धागा डाले थे वो क्या कहलाए, हमारे ताने के धागे। जो हमने क्या किए आड़े में यानी लेटी हुई अवस्था में धागे डाल दिए वो क्या कहलाए, हमारे बाने के धागे। उसको किस किस नाम से जानते हैं, चाहे फिलिंग यान कह दे, चाहे बेफ्ट यान कह दे, चाहे भराई का धागा कह दे, चाहे पिक यान कहे, चाहे वो हॉरिजेंटल कहे, अनुप्रस्थ धागा कहे, या फिर क्षैतिज यान कहे। आपको याद रखना है कि किसकी बात कर रहा है, तो हमारे किसकी बात कर रहा है, बाने की धागे की बात कर रहा है। कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अनुप्रस्थ धागा कौन सा होता है, कभी आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि क्षैतिज धागा कौन सा होता है। तो चाहे क्षैतिज धागा कहे, चाहे अनुप्रस्थ कहे, चाहे लेटी हुई अवस्था में कहे, वो कौन से धागे होते हैं, हमारे बाने के धागे होते हैं। यानी इस तरह से लेटी हुई अवस्था में कौन से धागे होते हैं, तो कौन से धागे होते हैं हमारे, कौन से धागे होते हैं, बेफ्ट यान होते हैं। ओके, यानी बाने का धागा लेटी हुई अवस्था में। अगर आपसे कहे कि लंबवत धागा तो ये हो जाएंगे, लंबवत मतलब ताना, लेटी हुई अवस्था मतलब क्षैतिज यान मतलब बाना।
क्योंकि ताना अगर खड़ा है तो बाना उसके ऊपर यानी लेटे, ये एक धागा खड़ा हुआ है और दूसरा धागा उसमें लेटा हुआ है, तभी जाके एक वस्त्र का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। राइट। तो चलिए देखते हैं आगे हम कैसे निर्माण करेंगे। यानी ये जब हम निर्माण करने की बात करते हैं तो क्या करेंगे, कुछ हम इस तरह से। अब आपने एक उपकरण का नाम सुना होगा, एक उपकरण का नाम सुना होगा, पिक ग्लास। कहाँ सुना है हमने, जब पिछली क्लास में यानी जब हमने सूत काउंट की क्लास पढ़ाई थी, जब हमने अंक सूत का अंक पढ़ाया था, नाप यानी सूत की नाप वाली क्लास थी, उसमें हमने एक लास्ट में उपकरण बताया था, पिक ग्लास। तो पिक ग्लास क्या था, पिक ग्लास एक ऐसा उपकरण था जो क्या कर रहा था, ताने और यानी आप तैयार वस्त्र में से अगर ताने और बाने के धागे को गिने तो किस उपकरण के थ्रू गिन सकते हैं, तो एक पिक ग्लास एक ऐसा उपकरण है जिससे आप क्या कर सकते हैं, ताने और बाने के धागों को काउंट कर सकते हैं। राइट। तो आपको याद रखना है कि बुने हुए वस्त्र में क्या होता है, पिक ग्लास क्या कहलाता है, पिक ग्लास क्या कहलाता है। अगर पिक ग्लास की बात करें तो क्या कहलाता है, बुने हुए वस्त्र में, बुने हुए वस्त्र में ताने और बाने के धागे की गिनती, ताने और बाने के। अब आपने देखा कि हमने ताने का धागा भी लिया और बाने का धागा भी लिया। अगर इनकी हमें काउंटिंग करनी है कि कैसे धागे, कितने धागे हमने ताने में लिए हैं और कितने धागे हमारे बाने के हैं, अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो हमें कौन सा उपकरण की जरूरत पड़ेगी। क्या हम कभी अगर वस्त्र को देखना, ये जानना चाहें कि इसमें ताने के धागे ज्यादा है या बाने के ज्यादा है, इसकी जो बुनाई है किस प्रकार की है, तो क्या हम उसको हाथ से ऐसे देख कर गिन सकते हैं। एक उपकरण होता है जो फटाफट क्या कर देता है, उनकी काउंटिंग कर देता है, यानी ताने और बाने के धागों को क्या कर सकता है, गिन सकता है। बाने के धागों को क्या कर सकता है, धागे को क्या कर सकता है, गिन सकता है। यानी गिन कर क्या करेगा, गिनने वाला यंत्र कहलाएगा। गिनने वाला क्या होगा, यंत्र। इसको क्या कहेंगे आप, याद रखना है, कभी पिक गिलास करके दे दे तो आपको याद रखना है पिक गिलास होता क्या है, तो क्या होता है, ताने और बाने के धागों को गिनने वाला एक यंत्र होता है। राइट। कौन से ताने बाने के धागे गिन रहा है, जो हमारा वस्त्र बनके तैयार हो गया है उसके अंदर जो हमारे धागे हैं उनको क्या कर रहा है, गिन देगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हमने ये क्या किया, हमने ताना और बाना तो देख लिया, लेकिन अगर आप वस्त्र बनाने जाएंगे तो आप उनको क्या करेंगे, आपने कभी स्कूल सॉरी कॉलेजों में भी देखा होगा, जो हमारे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो ताने वाने की प्रक्रिया मैडम लोग करवाती हैं, आप लोग ने भी की होगी। क्या करते हैं, इस तरह से हम कुछ पट्टियां काट लेते हैं कागज की या रंगीन कागजों की, और दूसरे कलर के धागे से हम एक के ऊपर ले लेते हैं, दूसरे के नीचे ले लेते हैं, फिर ऊपर ले लेते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, हम ताने और बाने को सेट कर देते हैं, फिर हम अगला अगला इसी तरफ से डाल देते हैं, यानी जिसके ऊपर था उसके नीचे कर देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, ताने बाने का इसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तो हमारी घर की बात हो गई। अगर आप यही वस्त्र उद्योग में बनाएंगे या फिर आप बड़ा सा वस्त्र तैयार करने जा रहे हैं तो आप क्या इसको हाथ से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या किया गया होगा, यानी सबसे पारंपरिक की बात करें तो सबसे पहले वस्त्रों का जब वीविंग प्रक्रिया की गई, नीटिंग से पहले वीविंग प्रक्रिया की गई, तो इसमें क्या किया गया, इसमें हाथ से ही वस्त्रों को क्या किया गया, तैयार किया गया। यानी रेशे लिए गए, रेशों से धागे बनाए गए और धागे से क्या किया, हाथ से ही उनकी ताने बाने की सेटिंग की गई। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। टाइम ज्यादा लगने की वजह से क्या किया गया, कुछ ऐसे उपकरण बनाए गए जिनके थ्रू क्या किया गया, वस्त्रों का निर्माण किया गया। पहले जो वस्त्र बनाए जा रहे थे वो क्या कर रहे थे, यानी खूंटी टाइप के इस तरह से लगा देते थे, यहाँ पे क्या करते थे, ताना का धागा कस देते थे, यानी इस तरफ भी खूंटी बना लेते थे और यहाँ करते थे ताने का धागा इस तरह से कस लिया जाता था, ये ताने का धागा, और इसी के बीच में से फिर बाने का धागा डाल दिया जाता था। राइट। तो ये वस्त्र बन के तैयार हो जाता था। ये तो पारंपरिक बात है। फिर जब उन्होंने देखा कि इसमें टाइम बहुत लग रहा है, कुल मिला के कह सकते हैं कि जब इंसान की बुद्धि का विकास हुआ तो उसने क्या किया, कुछ यंत्र बनाए। जब यंत्र बनाए तो यंत्र से देखा कि यंत्र से भी हमारे क्या हो सकते हैं, वस्त्रों का निर्माण हो सकते हैं। तो कौन सा यंत्र बनाया, करघा। क्या कहलाया वो, करघा कहलाया, जिसको क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। तो लूम भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी सबसे पहले जो उपयोग किए गए होंगे उसको क्या कहेंगे, परंपरागत करघा। क्या कहेंगे, परंपरागत क्या करघा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, परंपरागत करघा। और किस नाम से जानते हैं इसको, इसको जानते हैं सटल युक्त करघा। अगर सटल युक्त करघा की बात करें तो कौन सा होता है, हमारा परंपरागत करघा कहलाता है। सटल युक्त यानी इसमें सटल होती थी इस करघे में, तो सटल युक्त करघा,
शटल युक्त करघा। और शटल युक्त करघा, इसको एक और कह सकते हैं, इसको हथकरघा। क्या होता था? एक हथकरघा। हाथ से चलने वाला करघा भी कहलाता था, तो क्या कहलाते हैं इसको? हथकरघा। राइट। इसको क्या कह सकते हैं? हैंडलूम। क्या कहते हैं? हैंडलूम। हैंडलूम। तो हैंडलूम क्या है हमारा? परंपरागत करघा का एक टाइप है, उसको परंपरागत करघा कह सकते हैं, शटल युक्त करघा कह सकते हैं, हथकरघा यानी हैंडलूम। ये हमारे क्या है? पारंपरिक है। अब हम आधुनिक समय की बात करते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया? अपने करघे को एक क्या कर दिया? एक आधुनिक तरीके से उसको डेवलप कर दिया। कुछ चीजें ऐसी थी इन करघों में, क्या था? बहुत टाइम लग रहा होगा बनाने में, धीरे धीरे चलते होंगे, अच्छी क्वालिटी के वस्त्र नहीं बनते होंगे शायद, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमारा हाथ करघा है, जो हैंडलूम है, ये अच्छी क्वालिटी का वस्त्र बनाता है। लेकिन इसमें कमी क्या है? तो इसमें समय और शक्ति ज्यादा लगती है। यही अगर समय शक्ति की बचत की गई तो क्या किया गया? आधुनिक करघे तैयार किए गए। क्या तैयार किए गए? आधुनिक करघे। आधुनिक करघा। जब आधुनिक करघा की बात की गई तो देखते हैं ये करघा कैसे होते हैं। तो शटल विहीन होते हैं। शटल विहीन करघा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शटल विहीन करघा। यानी इसमें शटल नहीं होती है। फिर आपने देखा कि इसको शटल विहीन के साथ साथ ये कैसे होते हैं? स्वयं चलित होते हैं, स्वयं संचालित होते हैं, यानी ऑटोमेटिक होते हैं, स्वयं संचालित होते हैं, अपने आप चलते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं, बिजली से चलते हैं। इलेक्ट्रिक करघा भी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करघा। इलेक्ट्रिक करघा। और क्या कह सकते हैं इसको? तो क्या कह सकते हैं इसको? शटल विहीन भी कह सकते हैं। इसका निर्माण कब से शुरू हुआ? तो 1786 से। कब से शुरू किया गया इसको? 1786 से। क्या किया गया? किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? एमंड कटरा ने। एमंड। किसने शुरू किया? एमंड कार्टरा ने। कार्टरा ने क्या किया था? इसको, इसका निर्माण किया। आधुनिक करघे का निर्माण किसने किया? तो एमंड कार्टरा ने। राइट। कब से शुरू किए गए? 1786 से शुरू किए गए। कैसे करघे होते हैं? शटल विहीन होते हैं। और कैसे होते हैं? स्वयं चलित होते हैं, अपने आप चलते हैं, यानी ऑटोमेटिक होते हैं, बिजली से चलने वाले होते हैं। और ये करघा कैसे थे? हाथ से चलने वाले करघे थे, जिनको पारंपरिक करघा या शटल युक्त करघा कहा गया। ये तो हमने करघे की टाइप की बात कर ली। चलिए एक बार देख लेते हैं जो आधुनिक करघे हैं इनमें हमारे कौन कौन से करघे आते हैं। एक बार इनकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारे आधुनिक करघा है, आधुनिक करघा या शटल विहीन करघा कौन कौन से होते हैं? शटल विहीन कौन कौन से हैं हमारे, एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से करघा हैं? वाटर जेट। कौन से हैं? वाटर जेट। वाटर जेट। दूसरा कौन सा है हमारा? एयर जेट। याद रखना है ये याद कैसे रखना है कि हमारे कौन से करघे हैं? हमारे शटल विहीन करघे हैं, एयर जेट होते हैं। और कौन से करघे होते हैं हमारे? रेपियर जेट। रेपियर जेट। और एक कौन सा होता है हमारा? प्रोजेक्टाइल जेट। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल जेट। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल जेट। राइट। तो ये कौन से करघे हैं? ये हमारे कौन से हैं? आधुनिक करघे हैं। याद कैसे रखना है इनको? क्या करना है? वाटर जेट, एयर जेट, रेपियर जेट और प्रोजेक्टाइल जेट। ये हमारे कौन से करघे हैं? आधुनिक करघे हैं। चलिए बात करते हैं करघे पर। किसकी बात कर रहे हैं आप? करघा की। राइट। तो करघे में आप देखेंगे करघे के भाग होते हैं, यानी कुछ पार्ट होते हैं। आज उन पार्टों की बात करेंगे, देखते हैं कि ये चलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, करघा वर्क कैसे करता है। तो आप देखेंगे करघे के कुछ भाग होते हैं। करघे के क्या होते हैं? कुछ भाग होते हैं। करघे के भाग आप लोग को याद रखना है कि कौन कौन से भाग हैं जो करघे में आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हमारे? क्लॉथ बीम होता है। एक बार सबका नाम देख लेते हैं, नाम याद रखना है। क्लॉथ बीम। दूसरा क्या होता है? बार्प बीम। बार्प बीम। तीसरा क्या होता है हमारा? हार्नेस।
हार्नेस, और क्या होता है, शटल, शटल, और पांचवा क्या होता है हमारा, रीड। क्या होता है, रीड। तो और किस नाम से जानते हैं, कॉम्ब। किस नाम से जानते हैं, कॉम्ब के नाम से, राइट। तो ये आपने क्या देखा, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे करघे के भाग हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, क्लॉथ बीम जिसमें कपड़ा लपेटा जाता है, बार्ब बीम जिसमें ताने का धागा लपेटा जाता है, हार्नेस जो क्या करता है, जो हमारा ताने के धागे और बाने के धागे यानी ताने के धागे में से रास्ता बनाता है जिससे हमारा क्या हो, बाने का धागा फिल हो सके। शटल क्या है, जिसमें बाने का धागा भरा रहता है। और रीड क्या है, जो क्या करता है, धागे को क्या करता जाता है, सेट करता जाता है, राइट। तो ये तो हमने नाम देखे, अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, क्लॉथ बीम की। किसकी बात करेंगे हम, क्लॉथ बीम की। क्या है ये क्लॉथ बीम, क्लॉथ बीम क्या है, किस नाम से इसको जानते हैं, तो एक नाम से और जानते हैं इसको, किस नाम से जानते हैं, बैक्ड बीम के नाम से। क्या है ये, बैक्ड बीम, राइट। तो क्लॉथ बीम जो होता है ये क्या करता है, इस पे क्या होता है, तो ये क्लॉथ बीम जो होता है क्या होता है, यह एक बीम यानी सबसे अगला, यानी क्या होता है, आप देखिए एक बार करघे को देख लीजिए कि ये क्या है मेरा, मैं करघा बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग इस तरह से। एक बीम हमारा ये है, एक बीम हमारा ये है, ये बीम है, इस पे क्या लपटा हुआ है हमारा, कपड़ा, यानी जो कपड़ा बुनता जा रहा है वो किस में लपेटता जा रहा है, बीम में लपेटता जा रहा है, राइट। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, बार्प बीम है। ये क्या है, बार्प बीम, बार्प बीम। बार्प बीम का मतलब ये क्या है, ताने का धागा, यानी ताना, क्या कहेंगे इसको हम, बार्प बीम कहेंगे या ताने का धागा इसमें लपेटा होता है। क्या लपेटा होता है, ताने का धागा, राइट। इसको क्या कहते हैं, बार्प बीम कहेंगे। इस तरह से क्या है, ये बार्प बीम है। ये क्या है, क्लॉथ बीम है। इसको क्या कहेंगे, क्लॉथ बीम। अब देखिए इसमें से धागा जो होता है, यहाँ एक इसमें जो होती है एक तरह की पट्टी लगी होती है, और यहाँ नीचे की तरफ इसके जो धागे होते हैं वो क्या होते हैं, टक होते हैं, यानी इसके धागे क्या होते हैं, क्लॉथ बीम के नीचे एक पट्टी होती है, उसमें क्या किए जाते हैं, इसमें सटा दिए जाते हैं, इसमें टक कर दिए जाते हैं, खींच कर इनको क्या किया जाता है, कस दिया जाता है। इस तरह से क्या किया गया, इस तरह से ताने के धागों को यानी बार्प बीम से और क्लॉथ बीम की तरफ इनको क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है, राइट। अब आप क्या करेंगे, जब आपने इसमें ताने का धागा कस दिया है तो आप देखेंगे इसमें जो हमारा एक, अब आपने जब आपने, तो ये क्या कहलाया हमारा, क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम का काम क्या होता है, ये हमारा ताने का धागा है, इसमें से हमारा क्या होगा, यहाँ हमारी शटल होगी, यहाँ हमारी शटल पड़ी होगी, और शटल क्या कर रही होगी, एक तरह की इस तरह से शटल होती है जो क्या कर रही होती है, यानी ये क्या कर रही होती है, ये शटल है, राइट। और इसमें हमारा क्या है, ताने का धागा भरा हुआ है जो क्या कर रहा है, इसके नीचे से जाके यानी इन धागों के बीच में से फिलिंग का काम कर रहा है, राइट। फिलिंग का काम कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है, यानी हमारा क्या कह रहा है, हमारा करघा क्या कह रहा है, करघे में जो क्लॉथ बीम होता है वो क्या कह रहा है, ये गतिशील यानी अगला भाग है। अब यहाँ एक कोई व्यक्ति बैठा होगा, राइट, वो क्या कर रहा होगा, इसको चला रहा होगा, तो इसका अगला भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो ये कैसा भाग होता है, अगला भाग होता है, यानी करघे का अगला भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, क्लॉथ बीम होता है, अगला भाग होता है, राइट। अगला भाग भी होता है, गतिशील भी होता है, कैसा होता है, गतिशील। अब गतिशील क्यों होता है, गतिशील इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है, जब ये धागा छोड़ता है और धागा फिल हो जाता है, यहाँ हमारे हार्नेस और रीड होती है जो क्या कर देती है, धागे को सेट करती जाती है। तो ये क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जब ये लूज होता है, यानी ये क्या करता है, धागा छोड़ता है, तो ये कपड़े को क्या कर लेता है, लपेट लेता है जल्दी से। जब ये लपेटेगा तो ये गति करेगा, यानी ये क्या कहलाता है, गतिशील होता है। क्लॉथ बीम कैसा होता है, अगला भाग होता है करघे का, और कैसा होता है, गतिशील होता है, राइट। चलिए देखते हैं आगे, आगे देख लेते हैं एक बार।
और क्या कह रहा है, यह क्या होता है, इसमें ताने का धागा कसा होता है, बिल्कुल कसा होता है। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ देखें तो क्या होगा, इसमें ताने का धागा क्या होता है, कसा होता है। यानी यहाँ एक पट्टी है और उस पर क्या है, ताने के धागे टक किए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, ताने के धागे कसे जाते हैं शीघ्रता से। ये क्या करता है कपड़े को, यानी जब थोड़ा सा भी इसको हल्का सा ये लूज होता है, तुरंत ये क्या कर लेता है, शीघ्रता से क्या करता है, कपड़े को लपेट लेता है। राइट, ये तो काम किसके हो गए, हमारे किसके हो गए, क्लॉथ बीम के हो गए। यानी इसमें क्या होता है, कपड़े का यानी थोड़ी जल्दी जैसे ही उसको मौका मिलता है, तुरंत कपड़े को क्या करता है, जो बुन जाता है। जितनी पिकिंग यानी जितना शटल से धागा तैयार हुआ है, उतने ही धागे, उतने ही कपड़े को क्या कर लेता है, जल्दी से लपेट लेता है। राइट, चलिए देखते हैं आगे। वार्प बीम, किसकी बात कर रहे हैं, वार्प बीम की। एक हमारा क्लॉथ बीम तैयार हो गया, यानी तैयार, आपने देखा कि क्लॉथ बीम क्या है, जिसमें कपड़ा जो बुन के तैयार होता है उसको लपेट लिया जाता है, आगे की तरफ होता है। इसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, क्लॉथ बीम कहेंगे। अब हम बात करते हैं वार्प बीम की। किसकी बात कर रहे हैं, वार्प बीम। राइट, जब वार्प बीम की बात करते हैं तो करघे के पीछे की ओर होता है, बिल्कुल होता है। आपने देखा था ये हमारा आगे की तरफ जो था वो क्या था, क्लॉथ बीम था। और आपने जो देखा था कि पीछे की तरफ जो है, यानी इस तरफ जो हमारा लपेटा हुआ बीम था, जिसमें हमारे धागे लपेटे हुए थे, तो ये आगे की तरफ था और ये पीछे की तरफ है। तो ये क्या है, हमारा वार्प बीम है, वार्प बीम है। तो ये कहाँ है, पीछे की तरफ है, कहाँ है, करघे के पीछे की तरफ। इस तरह से हमारे क्या है, ये धागे हैं और ये पीछे की तरफ है। राइट, तो कहाँ है, ये पीछे की तरफ होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, धागे, ताने के धागे क्या होते हैं, लपेटे होते हैं। इसमें क्या लपेटे होते हैं, ताने के धागे। ताने के धागों को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, लपेटा जाता है। अब देखिए चलते कैसे हैं ये हल्का सा मूव करता है, यानी ये धागे, ताने के धागे को थोड़ा सा छोड़ देता है, हल्का सा ढीला कर देता है। जैसे ही ढीला करेगा तो यहाँ जो कपड़ा बुन के तैयार हो गया था, यहाँ जो सटेल से धागा सेट हो गया था, उसको क्या करता है, ये थोड़ा सा इसको लपेट लेता है। जितना धागा तैयार होता है, यानी जितना इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होता है, जितना ये धागा छोड़ेगा, उसने इतना धागा छोड़ा तो उसने इतना धागा यानी इतना कपड़ा क्या कर लिया, आगे जाके लपेट लिया। तो क्लॉथ बीम का काम क्या होता है, कपड़े को लपेट लेना। और बात बीम का काम क्या होता है, ताने के धागे को लपेटे रखना और उसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया के थ्रू छोड़ते जाना। ओके, आगे बात करते हैं हम। जब हमने बात बीम कंप्लीट किया तो अब बात करेंगे हार्नेस की। किसकी बात कर रहे हैं, हार्नेस की। हार्नेस क्या होता है, हार्नेस क्या होता है, हार्नेस क्या होता है, ये करघे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हर भाग इसमें एक अपना इंपोर्टेंट रोल निभा रहा है। ये कैसी होती है, फ्रेम जैसी संरचना होती है, बिल्कुल फ्रेम जैसी होती है। बताएंगे कि ये कहाँ पाई जाती है। इसमें फ्रेम जैसी संरचना होती है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं। राइट, और इसमें एक या दो करघे, यानी करघे में कम से कम कितने हार्नेस होंगे, तो कितने हार्नेस होते हैं, दो हार्नेस होते हैं। इस तरह से छिद्र पाए जाएंगे, इस तरह। राइट, तो ये कैसी संरचना होती है, फ्रेम की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, फ्रेम की संरचना होती है। अब जो हमारे ताने के धागे हैं ना, जो हमारे ताने के धागे आगे जाके सेट हैं, तो वो किसके थ्रू गुजर रहे हैं, वो इन्हीं छिद्रों में से निकले हुए हैं, इन छिद्रों में से निकले हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अगर करघे में दो हैं तो कुछ धागे इसमें लपटे हुए हैं, छिद्र में से गए हैं, कुछ इसमें से गए हैं। तो ये क्या कर देते हैं, धागे को इस तरह से ऊपर कर देंगे ताकि हमारी जो शटल है आराम से बीच में से गुजर जाए। फिर ये तुरंत नीचे हो जाएंगे, इसको ऊपर कर देंगे तो फिर वहां से पिकिंग, फिर से वो शटल वापस आ जाएगी। यानी शटल जो है दाएं से बाएं चल रही है, यानी इसमें से जो धागे हैं, कुछ धागे इसमें होंगे, कुछ धागे इसमें होंगे, और दोनों में से धागे चल रहे हैं। तो ये अगर ये ऊपर हो जाता है तो जल्दी से शटल क्या करती है, ये गुजर जाती है, इस तरह से गुजर जाती है। तो ये ऊपर नीचे होते हैं और इनमें से तब तक क्या हो जाता है, शटल आपस में यानी आसपास से वापस जाती रहती। जब वो वापस जाती है तो धागा एक कंप्लीट हो जाता है, यानी वहां से धागा को शटल को जाने के लिए रास्ता बन जाता है। तो ये कौन काम करता है, ये हार्नेस करता है। राइट, तो चलिए देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक फ्रेम जैसी संरचना तो होती ही है। ये बुनाई के दौरान क्या करता है, धागे को ऊपर नीचे करने में कैसे करते हैं, धागों को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करने में सहायता करते हैं। धागों को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ऊपर नीचे करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। कौन करते हैं, तो हार्नेस करते हैं। और इनकी क्या खासियत है, ये कम से कम, यानी अगर आप करघे में देखें तो कम से कम दो हार्नेस होंगे।
अगर आप कपड़ा बुनने जा रहे हैं तो हमारे उस करघे में कितने हार्नेस होंगे? 2 होंगे। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर हमको डिजाइन वाला कपड़ा बनाना है, हमें कुछ डिजाइन भी देनी है, कुछ नमूने भी उभारने हैं, तो क्या होंगे? इनकी संख्या क्या हो जाएगी? डिजाइन के आधार पर इनको बढ़ाया जा सकता है। राइट? तो कम से कम अगर हार्नेस की संख्या पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम हार्नेस कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 संख्या होती है, कम से कम 2 होती है। और ज्यादा से ज्यादा यानी डिजाइन जितनी ज्यादा चाहेंगे, जैसी डिजाइन चाहेंगे उस हिसाब से हार्नेस को बढ़ा सकते हैं। 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। जैसी डिजाइन डालनी होगी वैसे हार्नेस को क्या कर लिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। राइट? चलिए आगे बात करते हैं। हम किस पे बात करेंगे? यानी और क्या इसकी खासियत होती है? डिजाइन बनाने में हार्नेस की संख्या बढ़ा दी जाती है। बिल्कुल, हार्नेस जो होता है यानी छिद्र युक्त, इसमें क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती हैं। ये फ्रेम जैसी है, इसमें छिद्र पाए जा रहे हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें छिद्र पाए जा रहे हैं इस तरह से। और ये छिद्र क्या करते हैं? इनके बीच में से क्या होता है? ताने के धागे गुजरे रहते हैं। इनमें हुक लगे होते हैं, इनमें एक हुक लगे होते हैं। और हुक क्या करते हैं? इन हुक को क्या कहते हैं? तार लगे होते हैं। और इन तार को क्या कहते हैं? इन तार को क्या कहते हैं बताइए? हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडल। कभी पूछ ले कि हैंडल, करघे में हैंडल क्या करते हैं? हैंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हार्नेस होता है, हार्नेस छिद्र युक्त होता है और उसमें क्या पाए जाते हैं? तार लगे होते हैं। तार को ही क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। राइट? ये करते क्या है? तो ये क्या करते हैं? भराई के धागे के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। यानी ये ऊपर नीचे होकर क्या करते हैं? शटल को निकलने के लिए जगह दे देते हैं कि ये ऊपर हो जाएंगे तो शटल आराम से निकल जाएगी, फिर ये नीचे हो जाएगा और दूसरा ऊपर हो जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगी? शटल आपस में, यानी ये ऊपर नीचे होंगे और शटल उसी बीच में अंतराल में इधर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं क्या होगी? गुजरती रहेगी। राइट? चलिए अगली बात करते हैं। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? शटल की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? शटल की। शटल की जब बात करते हैं तो इसको और क्या कह सकते हैं? बॉबिन कह सकते हैं इसको। बॉबिन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको बॉबिन कहेंगे। राइट? शटल क्या होता है? शटल में बाने का धागा भरा होता है। किसका धागा भरा होता है? तो बाने का धागा भरा होता है। किसका धागा भरा होता है? बाने का धागा भरा होता है। आपने देखा ताने का धागा तो हमारा बार बीम से था। ताने का धागा तो हमारा बीम से ही लपटा हुआ था। लेकिन बाने की धागे की तो हमने बात ही नहीं की। यहाँ तो हम कपड़ा लपेट रहे हैं, इस वाले पे तो कपड़ा लपेट रहे थे। तो जो एक हमारी ऐसी नाव के आकार की एक संरचना होती है, इस तरह से क्या होती है? एक ऐसी संरचना होती है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें धागा भरा होता है इस तरह से। धागा भरा होता है। ये हमारी एक क्या होती है? शटल कहलाती है। इस तरह से शटल होती है और जिसमें क्या होता है? धागा इस तरह से भरा रहता है। और यही धागा क्या होता है? जब ये धागा ये हमारे ताने के धागे डले रहते हैं तो ये क्या करता है? तब ये हमारा जो शटल में धागा है वो क्या करता है? वो क्या करता है? इनके बीच में से, यानी शटल जो होती है इनके बीच में से इस तरह से गुजरती रहे। राइट? तो ये क्या होती है? इसमें क्या होता है? इसमें फिलिंग यान भरा होता है, बाने का धागा भरा होता है। शटल यानी बाने का धागा किस में भरा होता है? तो शटल में भरा होता है। राइट? चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। शटल क्या कह रही है? यह बुनाई के दौरान ताने के धागों को यानी क्या करता है? देखिए आपने क्या किया, शटल क्या कर रही है? ये क्लॉथ भी अब थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे तो एक बार में कंप्लीट होगा। ये हमारा क्या है? ताने से धागा भरा हुआ क्या है? बार बीम है। राइट? बार बीम है। इसमें हमारा क्या है? तो कपड़ा लपेटा हुआ है। कपड़ा लपेटा हुआ है। अब यहाँ एक क्या है? यहाँ एक संरचना पाई जा रही है इस तरह से। और जिसमें क्या है? तो जिसमें क्या है? हमारे हमारे जिसमें ताने के धागे क्या है? सेट हैं इस तरह से। ये लीजिए, इसमें क्या है? ताने के धागे क्या है? सेट है। ओके। अब आप देखेंगे कि ताने के धागे तो हमारे सेट हैं, लेकिन हमें किसकी बात करनी है? बाने के धागे की बात करनी है। तो जब बाने की धागे की बात करेंगे तो हमारे पास क्या पाई जाएगी? एक शटल होगी। एक क्या होगी? शटल होगी। ये हमारी शटल है। कैसी है? इस तरह से है। राइट? इसमें धागा भरा होगा।
अंदर इसमें क्या भरा होगा, धागा भरा होगा। ये धागा भरा हुआ है, और जो धागा है क्या है, ये दाएं से बाएं इस तरह से घूमती है, यानी ये यहां से चलेगी तो दाएं से बाएं इस तरह से घूम, यानी एक बार दाएं जा रही है, दूसरी बार क्या हो रही है, बाएं आ रही है, दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर। तो शटल क्या काम करती है, शटल क्या है, इसमें क्या है, ये धागा क्या कहलाएगा, बाना कहलाएगा। तो बाने का धागा किसमें भरा होता है, किसमें भरा होता है, शटल में, राइट। बार बी में क्या है, तो ताने का धागा है, और शटल में क्या है, बाने का धागा है। शटल चलती कैसी है, तो दाएं से बाएं जाती है और बाएं से वापस दाएं आती है, इस तरह से क्या करती है, एक पंक्ति को पूरा कर देती है शटल, राइट। और एक पंक्ति जब पूरी हो जाती है, यानी ये एक बार क्या की, एक बार इधर से इधर तक गई और एक बार इधर से इधर तक आई, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, ये पिक कहलाएगी, एक पिक कहलाएगी, एक पिक क्या कहलाएगी, ये एक पिक कहलाएगी। ऐसे ही पंक्ति दर पंक्ति, यानी इस तरह से अगर वो चलती रही तो क्या हो जाएगी, पंक्ति दर पंक्ति चल के क्या हो जाता है, वस्त्र तैयार हो जाता है, राइट। चलिए एक बात देख लेते हैं, अब बात करेंगे रीड की। रीड क्या होती है, जिसको हमने कॉम्ब कहा था, रीड क्या है, रीड क्या है, राइट। यह एक धातु की बनी हुई उपकरण होता है, कैसा होता है, धातु का बना हुआ एक उपकरण है, जो करगे में क्या होता है, हार्नेस के सामने होता है। कहाँ होता है, हार्नेस के सामने, सामने की ओर होता है। और काम क्या करता है, तो क्या करता है, ये जब शटल एक पंक्ति पूरी कर देती है तो ये क्या करता है, धागे, ताने के धागे को बाने के धागे से क्या कर देता है, सेट कर देता है। क्या करता है, जैसे ही एक बार शटल इस तरह से घूमी, दाएं से बाएं गई और बाएं से दाएं आई, यानी एक पिकिंग पूरी कर दी, तो हार्नेस से जाके उस धागे को क्या कर दिया, सटा दिया, राइट। सटा दिया का मतलब उसको ठोक दिया, धक्का देके उसको क्या कर दिया, कपड़े में, यानी जहां जिस तरफ क्लॉथ, यानी जिस तरफ कपड़ा बन के तैयार था, क्लॉथ बीम की तरफ जाके उसको सटा दिया, उसी से सटाने के बाद क्या हुआ, ये कपड़ा तैयार हो गया, और जैसे ही कपड़ा तैयार हुआ, क्लॉथ बीम ने क्या किया, उसको लपेट लिया, और यहाँ से जो हमारा बार बीम था, इसने थोड़ा सा धागा और छोड़ दिया। फिर हमारी शटल घूमने लगी। शटल घूमेगी कब घूमेगी, जब हार्नेस ऊपर हो जाएंगे, हार्नेस ऊपर नीचे होंगे तो शटल को रास्ता मिल जाएगा, शटल उसी रास्ते के बीच में से एक पिक पूरा कर लेगी, और जैसे ही पिक पूरा होगा तो रीड क्या कर देगी, फिर से उस धागे को क्या कर देगी, आगे की ओर सटा देगी, राइट। तो ये रीड क्या करती है, हार्नेस के सामने लगा होता है और करता क्या है, तो जब शटल क्या कर लेती है, जब शटल एक पिक पूरी कर लेती है, शटल द्वारा जब एक पिक पूरी की जाती है, शटल द्वारा एक पंक्ति पूरी होने पर, पूरी होने पर क्या कर देता है, हार्नेस क्या कर, रीड क्या कर देता है, उसे आगे की तरफ क्या कर देता है, उसे आगे की तरफ क्या कर देता है, आगे की तरफ, आगे की तरफ क्या करता है, क्लॉथ, आगे की तरफ कहाँ, क्लॉथ बीम की तरफ, क्लॉथ बीम की तरफ क्या कर देता है, ठोक कर सटा देता है, क्या कर देता है, ठोक कर सटा देता है, सटा देता है, राइट। क्या कर देता है, ठोक कर सटा देता है, जिससे क्या होता है, ये हमारे ताने वाने के धागे थे इस तरह से, राइट। जब हमने ताने अपने कस लिए थे, यहाँ हमारा क्लॉथ बीम था और यह हमारा बार बीम था, जब ये कस रहे थे तब ये शटल ने क्या किया, फिलिंग की, तो हार्नेस ने इनको क्या कर दिया, अब इसमें देखिए बीच में गैप दिख रहा है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको लेके ऊपर सटा देंगे, यानी जितना भी धागा तैयार हुआ है बनके, वो बुनाई एकदम क्या हो जाएगी, बारीक हो जाएगी इस तरह से, और कपड़े क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, फिर आगे जाके प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। तो चलिए ये तो हमने क्या देखा, ये हमने करके के भाग देखे। एक बार हम फिर से पूरी प्रक्रिया देख लेते हैं, हार्नेस कैसे काम कर रहा है, यानी शटल कैसे काम कर रही है और रीड कैसे काम कर रहा है, राइट। तो देखिए एक बार बड़ा सा बना के देखते हैं। ये क्या है, बार्क बीम, क्या है ये, बार्क बीम,
यहाँ एक पट्टी लगी है जिसमें क्या होता है, ताने के धागे क्या किए गए हैं, कसे गए हैं। क्या कसे गए हैं, ताने के धागे पट्टी से क्या कर दिए जाते हैं, कस दिए। ये कैसी प्रक्रिया कहलाती है, सबसे पहली प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या किए जाते हैं, ताने के धागों को क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है तरह से। जब हम वस्त्र बनाने जा रहे हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम ताने के धागों को इस तरह से क्या करते जाएंगे, कस देंगे। सबसे पहले का पहली चरण क्या कहलाएगा, यानी ताने के धागे जो होता है हम क्या करेंगे, वार्प बीम से लेके क्लॉथ बीम पे कस देंगे। इस तरह से हमने ताने के धागे तैयार कर लिए। अब हम देखेंगे कि प्रक्रिया कैसे हो रही है, हार्नेस कैसे काम कर रहे हैं। तो हार्नेस कैसे काम कर रहे हैं, ये हमारा हार्नेस है। यहाँ हमारे दो हार्नेस चले हुए हैं इस तरह से, इस तरह से हार्नेस है। इसमें कुछ छिद्र हैं, छिद्र है इसमें। इन छिद्रों से क्या है, ताने के धागे गुजर रहे हैं, इस तरह से छिद्र हैं। एक हार्नेस और है हमारे पास, एक हार्नेस और है, दो हार्नेस हैं, कम से कम दो तो होते ही हैं, राइट। तो दो होंगे तो क्या होगा, इसमें हमारे इसमें भी छिद्र हैं, इसमें भी छिद्र हैं, और इसमें से ताने के धागे क्या है, निकले हुए हैं। ये क्या करते हैं, जब ये एक ऊपर होगा एक नीचे हो जाएगा तो इसमें गैप बन जाएगा, कुछ धागे ऊपर चले जाएंगे कुछ धागे नीचे हो जाएंगे, इन दोनों में से गैप बन जाएगा। जब गैप बन जाएगा तो क्या हो जाएगी, शटल इनके बीच से तुरंत गुजर के क्या कर लेगी, धागा भर देगी, राइट। तो इनमें जब वो होगा तो क्या होगा, शटल धागा भर देगी। तो शटल कैसे वर्क कर रही है एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, हमारी शटल है, राइट, धागा भरा हुआ है। ये हमारा ताने का धागा भरा है, पाने का। ये घूम रही है, यानी यहाँ से उसने स्टार्ट किया, एक बार कहाँ गई, दाएं, फिर बाएं, तरह से क्या कर रही है, घूम रही। हार्नेस लगा हुआ है एक, इसी में हार्नेस भी है, ये सॉरी रीड भी है, ये रीड है, ये रीड है, एक प्लेट जैसी संरचना है, देख लीजिए। ये क्या कर रही है, जैसे ही इस तरह से घूम के इधर से इधर आ रही है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये रीड है हमारी, और ये क्या करेगी, यानी जब हमारी शटल घूम जा रही है, इस तरह से घूम जा रही है, तो हार्नेस क्या करेगा, रीड क्या कर देगी, इसको ठोक देगी, यानी इन धागे को क्या कर देगी, आगे की ओर सटा देगी, और धागा यहाँ क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इस तरह से जब ये सेट हो जाएगा, ये धागा यहाँ सट गया है, इसके बीच में गैप कम हो गया है, किसने किया, यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या है, रीड है, और ये क्या है, हमारा क्लॉथ बीम है। ये जल्दी से क्या कर लेगा, कपड़े को लपेट लेगा, क्या कर लेगा, ये जल्दी से क्या करेगा, कपड़े को लपेट लेगा। तो कैसे काम हुआ, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारा करघा है, तो सबसे पहले हमारा जो बार पियान है वो क्या करेगा, हल्का सा अपना धागा लूज करेगा। जैसे ही लूज करेगा तो हमारे जो हार्नेस है वो क्या कर देंगे, जल्दी से रास्ता बना देंगे, यानी एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा, बीच में से शटल क्या करेगी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं निकल जाएगी। यानी वो जो फिलिंग यान था, जो बार पियान था, वो क्या हुआ, शटल के थ्रू एक बार पिक हो गया, एक बार पिक हो गया तो क्या कहलाई, एक पिक कहलाई। इसके बाद फिर चेंज हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। जब ये पंक्ति पिक हो गई, यानी शटल एक बार पूरी हो कंप्लीट हो गई, तो रीड ने क्या किया, रीड एक प्लेट जैसी संरचना है, जो ताने और बाने में गैप था उसको क्या कर देगी, आगे जाके सटाती जाएगी, राइट। तो इस तरह से सटाती जाएगी, जब ये सटा देगी तो क्या करेगा, क्लॉथ भी थोड़ा सा मूव करेगा, और मूव करके क्या करेगा, जो कपड़ा तैयार हो गया इसको क्या करेगा, अपने अंदर लपेट लेगा, झट से उसको क्या करेगा, उतना कपड़ा तैयार कपड़े को क्या करेगा, लपेट लेगा, राइट। ये हमारा क्या है, करघा, ओके। ये क्या है, क्लॉथ बीम, क्लॉथ बीम, और ये क्या है, हमारे हार्नेस, और ये क्या है, जिसमें धागा भरा हुआ है, ये क्या था, हमारी शटल, राइट। चलिए आगे देखते हैं, कुछ विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, इनमें अवस्थाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको उनको भी देख लेना है एक बार कि अवस्थाएं कौन कौन सी आती हैं। बुनाई की कुछ अवस्थाएं हैं, शेडिंग, आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी देखे होंगे शायद, शेडिंग,
शेडिंग क्या है? शेडिंग कैसी प्रक्रिया है? तो कैसी प्रक्रिया है, यानी शेडिंग का अर्थ क्या होता है? शेडिंग जो होता है, ये शेडिंग वो प्रक्रिया कहलाती है जब शटल क्या करता है, यानी हार्नेस क्या कर रहा था, यानी हार्नेस क्या कर रहा था, जैसे गैप बना दे रहा था, यानी जिसमें से क्या हो जाए, जो हमारी शटल है वो घूम जाए। तो जब शटल को घूमने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? शेडिंग। यानी ताने बाने के धागा को निकलने के लिए, यानी शटल को निकलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? शेडिंग कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है हमारी ये प्रक्रिया? शेडिंग कहलाती है। इससे क्या होता है, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये वस्त्र निर्माण की कैसी प्रक्रिया है? ये पहली प्रक्रिया है। वस्त्र निर्माण की कैसी प्रक्रिया है? पहली प्रक्रिया है, पहली अवस्था है, बिल्कुल पहली अवस्था है। आपने जब करघा चला रहे थे तो आपने देखा था ना कि सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले जो हार्नेस है वो क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे होकर के शटल के लिए क्या कर रहे थे, रास्ता बना रहे थे। जब रास्ता बनाएंगे तभी शटल क्या करेगी, उसके बीच में से गुजर पाएगी। तो सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? शेडिंग होती है। और ये इसमें होता क्या है, तो वस्त्र के यानी निर्माण की पहली अवस्था है। और इसमें होता क्या है, तो क्या होता है, जो हमारा वस्त्र बनाने के लिए यानी शटल को गुजरने के लिए क्या किया जाता है, रास्ता प्रदान किया जाता है। शटल को गुजरने के लिए क्या किया जाता है? रास्ता प्रदान। रास्ता प्रदान किया जाता है। ये क्या कहलाई हमारी? शेडिंग। चलिए अगली प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया हमारी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तो पिकिंग। कौन सी है दूसरी प्रक्रिया? पिकिंग। पिकिंग क्या कहलाता है? पिकिंग क्या कहलाता है? शटल का एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचकर एक पंक्ति को पूरा कर देना। आपने देखा ना, जब हार्नेस ऊपर नीचे हुए तो शटल तुरंत ऐसे ऐसे करके घूम रही थी। तो ये जो हमारा हार्नेस जब ऊपर नीचे हुई, यानी हार्नेस ने क्या किया, रास्ता दिया। तो वो प्रक्रिया कौन सी कहलाई? शेडिंग प्रक्रिया कहलाई। जो कौन सी प्रक्रिया है? पहली प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया क्या कहलाई, यानी जब रास्ता बन गया तो जो हमारी शटल थी वो जल्दी से इस तरह से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमना शुरू कर दी। ये पिकिंग क्या कहलाता है, यानी शटल को क्या करना, शटल जो होती है, शटल एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। कहा क्या होता है, एक छोर से शटल क्या करती है, एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना, एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना, पहुंचना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारा? पिकिंग कहलाएगी। राइट, क्या कहलाएगी? पिकिंग कहलाएगी। यानी एक पंक्ति पूरी हो जाना, एक तरह से एक पंक्ति पूरी हो जाना। जब ये यानी शटल जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो एक पंक्ति कंप्लीट हो जाएगी। और एक पंक्ति कंप्लीट करना क्या कहलाती है? पिकिंग कहलाती है। एक पंक्ति क्या कर लेना, पूरी कर लेना। एक पंक्ति को क्या करना है, एक पंक्ति को क्या करते हैं? पिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकिंग कहते हैं। राइट, तो ये क्या कहलाए माई? पिकिंग। चलिए अगला तीसरा स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? तीसरी प्रक्रिया क्या है? क्या है? बेटनिंग। क्या है? बेटनिंग। बेटनिंग क्या है? इसको एक नाम से और जानते हैं, बीटिंग अप। क्या कहते हैं? बीटिंग अप। राइट, तो बीटिंग अप क्या कहलाती है? रीढ़ शीघ्रता से ताने और बाने के धागों को क्या करता है? सटा देता है। देखिए, आपने देखा जब हार्नेस क्या कर रहे थे, रास्ता दे रहे थे, तो क्या कहलाई? शेडिंग कहलाई। शटल तुरंत गुजरी तो उसको एक प्रक्रिया, यानी उसने एक बार गुजरी तो उसने जो एक बार फिल कर दिया, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चली गई, एक पंक्ति पूरी कर दी, तो वो क्या कहला? हमारी पिकिंग कहलाई। और जब जो हमारा रीढ़ था उसने क्या किया, उस जो पंक्ति को पूरा हो गया था उस धागे को क्या कर दिया, आगे जाके सटा दिया। तो सटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? बेटनिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेटनिंग। शीघ्र रीढ़ क्या करता है, जो हमारा रीढ़ लगा होता है, रीढ़ क्या करता है, रीढ़ शीघ्रता से क्या करता है, शीघ्रता से क्या करता है, भराई के धागे को क्या करता है, बाने के धागों को क्या करता है, बाने के धागे को सटा देता है। कहां सटा देता है? क्लॉथ बीम की तरफ। राइट, तो क्या करता है? सटा देता है। एक तरह से कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे? ठोकने की प्रक्रिया। क्या कहेंगे इसको? क्या किया उसने, धागों को क्या कर दिया, आगे जाके सटा दिया, इस तरह से उसको क्या कर दिया, ठोक दिया, इसको सेट कर दिया। तो क्या कहलाएगा वो? ठोकने की प्रक्रिया, ठोकने या सटाने की प्रक्रिया। राइट, ये क्या कहलाई हमारी? बेटनिंग। ओके,
चलिए अगली प्रक्रिया की बात करते हैं हम, लेटिंग अप। चौथी प्रक्रिया कौन सी होगी? लेटिंग अप। लेटिंग अप ये थर्ड है। लेटिंग अप क्या है? लेटिंग अप या इसको कहेंगे जाने देना। जाने देना, क्या कहेंगे? जाने देना। तो जो जाने देने वाली प्रक्रिया है ये कैसी होती है? इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें? आप देखिए, जब हमने क्या किया, हमने जब देखा कि हार्नेस से जगह दे दी, जो रास्ता दिया उसको शेडिंग कह दिया, जो शटल तुरंत से घूम गई उसको क्या कहा? पिकिंग कहा। जब शटल घूम गई तो हार्नेस ने भी अपना काम कर दिया, सॉरी रीड ने भी अपना काम कर दिया। रीड ने क्या किया? उन धागों को सटा दिया आगे जाके, तो वो क्या कहलाई? बेटनिंग कहलाई। जब धागा सट गया है तो फिर हमारा जो बार्ब बीम है, जो ताने का धागा है, वो फिर लूज होगा, यानी ताने वाला बार्ब घूम जाएगा हल्का सा, तो उसको क्या कहेंगे? जाने देना। जाने देने का मतलब है कि हल्का सा ताने का धागा और जाने देना, यानी ताने का धागा अगला उसमें क्या हो जाएगी? हल्के से छोड़ देंगे, हल्का सा लूज कर देंगे, उसको हल्का सा ढीला कर देना एक तरह से। क्या कहलाएगा? लेटिंग अप या जाने देना कहेंगे, राइट। तो क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहेंगे? बार्प बीम क्या करेगा इसमें? बार्प बीम से ताने का धागा छोड़ने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? बार्प बीम से, बार्प बीम से ताने के धागे को, ताने के धागे को छोड़ने की प्रक्रिया, धागे को छोड़ने की प्रक्रिया, छोड़ने की प्रक्रिया, छोड़ने की प्रक्रिया, बिल्कुल छोड़ने की। जब हमारा धागा आगे रीड ने जब जाके सटा दिया था, तो अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? तो अगली क्या होगी? फिर से हमारा जो बीम है वो क्या कर देगा? फिर से धागा अपना छोड़ देगा, ताने का धागा फिर से छोड़ देगा। जब ताने का धागा छोड़ देगा तो लास्ट प्रक्रिया क्या होगी? जो हमारा क्लॉथ है वो क्या कर देगा? अपना जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा बनके तैयार हुआ है उसको क्या कर देगा? लपेट लेगा, राइट। तो हमारी अगली प्रक्रिया क्या होगी? यानी पांचवी प्रक्रिया क्या होगी? पांचवी प्रक्रिया क्या होगी हमारी? क्या कहलाएगी पांचवी प्रक्रिया? क्या कहलाएगी? लपेटना या टेकिंग अप। क्या कहेंगे इसको? टेकिंग अप। टेकिंग अप, या इसको क्या कह सकते हैं? लपेटना। इसमें क्या किया गया है? इसमें बुने हुए वस्त्र को क्या किया जाता है? बुने हुए वस्त्र को, बुने हुए वस्त्र को क्लॉथ बीम द्वारा लपेट लिया जाता है। किस पे लपेट लिया जाता है? क्लॉथ बीम द्वारा। क्लॉथ बीम द्वारा लपेट लिया जाता है। तो आपने देखा सारी प्रक्रियाएं। सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी है? हार्नेस ने उसको रास्ता दे दिया, पहली प्रक्रिया जिसको शेडिंग कह दिया। दूसरी प्रक्रिया पिकिंग, जिसमें सटेल ने एक बार से उसमें पंक्ति को पूरा कर दिया, सटेल बीच में से गुजर गई ताने के धागे से, तो ये इसको क्या किया? पिकिंग। तीसरी प्रक्रिया हमारी क्या हुई? रीड वाली प्रक्रिया, यानी रीड ने क्या किया? उसको सटा दिया, जिसको क्या कहा? बेटनिंग कहा। धागों को सटा देना बेटनिंग कहलाया, एक तरह से ठोकने की प्रक्रिया, सटा देने की प्रक्रिया कहलाई। और चौथी प्रक्रिया हमारी क्या हुई? लेटिंग अप, यानी कि उसमें क्या कर दिया उसने? जाने देना, क्या कहलाया? एक तरह से जो हमारा बार्ब बीम था उसने ताने के धागों को हल्का सा ढीला कर दिया, यानी उनको हल्का सा लूज कर दिया। तो ये क्या कहलाए? लेटिंग अप। इसके बाद क्या हुई? टेकिंग अप। जैसे ही लेटिंग अप कंप्लीट हुई, यानी कि हल्का सा धागा लूज हुआ, तो जो हमारा बुन के आगे कपड़ा तैयार था वो उसने क्लॉथ बीम ने क्या कर लिया? उसको लपेट लिया, यानी क्या किया? उसको टेकिंग अप कर ली। ओके, लपेट लिया। एक बार सबको एक साथ देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। एक बार साथ में देख लेते हैं। बुनाई की अवस्थाएं इनको कहते हैं, इनको याद रखना है। कौन सी अवस्था कब आती है? बुनाई की अवस्थाएं इनको कहते हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट कौन सी होती है? क्रम आपको याद रखना है कि शेडिंग सबसे पहली हमारी कौन सी है? तो शेडिंग है, शेडिंग है। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी कौन सी है? पिकिंग है, पिकिंग है। तीसरी कौन सी है? तो तीसरी कौन सी है हमारी? बेटनिंग है, बेटनिंग है, राइट। और चौथी कौन सी है? तो चौथी कौन सी है? लेटिंग है, लेटिंग है, लेटिंग अप। और पांचवी कौन सी है? तो टेकिंग अप। कौन सी है हमारी? टेकिंग अप। इस तरह से आपको याद रखना है कि जो शेडिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? रास्ता प्रदान कर देना, रास्ता प्रदान करना हार्नेस द्वारा। और
जो हमारी पिकिंग है वो क्या कहलाएगी, भराई वाले यानी शटल को क्या करना, एक पंक्ति पूरी कर देना, एक पंक्ति पूरी कर देना, राइट। और जो हमारी बेटनिंग होगी वो क्या हो गई, धागों को सटा देना, क्या कहलाएगी, एक तरह से धागों को क्या कर देना, सटा देना, सटा देना या ठोकना। लेटिंग अप क्या कहलाएगी, बार्ब द्वारा धागा छोड़ देना, ताने के धागों को क्या करना, छोड़ देना या ढीला करना, क्या कहलाएगा इसको, ढीला करना। और जो टेकिंग अप होगी वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कपड़े को, बुने हुए कपड़े को क्या करना, बुने वस्त्र को क्या करना, लपेट लेना, क्या करना, लपेट लेना। ओके, रास्ता देना। तो इनको आपको याद रखना है कि शेडिंग क्या कहलाती है, रास्ता दे देना एक तरह से, यानी हमारे जो हमारे हार्नेस थे वो क्या कर रहे थे, रास्ता देने का काम कर रहे थे। तो पहली प्रक्रिया हो गई शेडिंग अप यानी शेडिंग, दूसरी क्या हो गई, शटल उसके बीच में से गुजर गई तो एक पंक्ति पूरी हो गई जिसको क्या कहा, पिकिंग कहा। और तीसरी प्रक्रिया क्या कहलाई, बेटनिंग, यानी कि जो हमारा रीढ़ था उसने जाके धागों को सटा दिया, आगे ठोक दिया, यानी उसको क्या कहेंगे हम, बेटनिंग कहेंगे। और चौथी प्रक्रिया कौन सी हमारी, लेटिंग अप। लेटिंग अप का मतलब है कि जो हमारा बार बीम था उसने क्या किया, हल्का सा धागा को लूज कर दिया, और धागा लूज करने के बाद क्या हुआ, उसमें लूजपन आ गया, यानी ताने के धागों को हल्का सा छोड़ देना, क्या कहलाएगा हमारा, लेटिंग अप। और टेकिंग अप, जैसे ही धागा ताने का छूटा, आगे जाके बुना हुआ जो वस्त्र तैयार हुआ था, तुरंत क्लॉथ बीम ने क्या कर लिया, उसको अपने आप में लपेट लिया, तो ये क्या कहलाएगी हमारी टेकिंग अप। ओके, तो ये आपको प्रक्रिया याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि पहली प्रक्रिया कौन सी है या किस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। ये कह देंगे कि सटा देने की प्रक्रिया या ठोकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी, आपको याद रखना है कि बेटिंग अप कहलाएगी। टेकिंग अप में क्या होता है, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन बनाएगा कि टेकिंग अप में क्या होगा, तो टेकिंग अप में क्या होगा, कपड़ा यानी क्लॉथ बीम कपड़े को क्या कर लेगा, लपेट लेगा। बस आपको यही याद रखने हैं, राइट। तो आपने आज की क्लास में क्या क्या देखा, आपने वीविंग प्रक्रिया देखी, वीविंग प्रक्रिया में आपने क्या देखा, वीविंग प्रक्रिया में आपने ताना वाना देखा, जो हमारा लंबवत धागा था, जो किनारी वाला धागा था उसको क्या कहा आपने, ताना कहा, राइट। जो आपका भराई वाला धागा था उसको आपने बाना कहा, जिसको हॉरिजेंटल यान या क्षैतिज यान कहा है। तीसरा आपने क्या इसमें और क्या देखा, तो आपने करघे पे बात की, तो करघे हमने देखे, दो प्रकार के करघे थे हमारे, दो प्रकार के करघे कौन कौन से थे, तो एक करघा हमारा पारंपरिक था जिसको हैंडलूम भी कहा था, यानी हथकरघा भी कहा गया है, जिसको सटल युक्त करघा कहा गया है, दूसरा पारंपरिक करघा भी कहा गया। दूसरा करघा हमारा जो आधुनिक था वो कैसा था, इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक यानी स्वयं चलित था, स्वयं नियंत्रित करघा था। और ये इसको सटल विहीन करघा भी कहा गया है। इसका आविष्कार कब से हुआ है, इसको कब से शुरू किया गया, तो ये कब 1786 में किसने किया था, तो एमंड कार्टरा ने शुरू किया था इसको। फिर आपने देखा जो करघा है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो आपने देखा कि उसमें कौन से होता है, क्लॉथ बीम होता है जो सबसे आगे की तरफ लगा होता है, जिसमें कपड़ा लपेटा जाता है। फिर आपने देखा बार बीम होता है जिसमें ताने के धागे लपेटे हुए रहते हैं, और बार बीम यानी बार बीम से लेके क्लॉथ बीम तक क्या किए जाते हैं, ताने के धागों को कस के सटा दिया जाता है। फिर आपने अगला देखा, उसमें क्या देखा, हार्नेस देखा। हार्नेस की संख्या कम से कम 2 होती है, जो छिद्र युक्त संरचना होती है, जो छिद्र के बाद उसमें तार लगे होते हैं उसको हैंडल कहते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये भराई के धागे के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, राइट। फिर इसके बाद आपने देखी शटल, यानी शटल जिसमें फिलिंग यान भरा हुआ था, जिसमें बाने का धागा भरा हुआ था, जो दाएं से बाएं घूम रही थी और घूम के क्या कर रही थी, एक पंक्ति पूरा करके क्या कर रही थी, भराई का काम कर रही थी। इसके बाद आपने रीढ़ देखा, जो क्या कर रही थी, जो शटल घूमने के बाद जो धागा उसमें भराई वाला आया था उसको क्या कर रही थी, आगे जाके सटा दे रही थी। जैसे ही सटा देती है तो क्लॉथ बीम उसको उठा लेता है, यानी उसको अपने आप में लपेट लेता है। इसके बाद आपने प्रक्रियाएं देखी, ये प्रक्रिया वही है जो क्या करती करघे में होती है। तो पहली प्रक्रिया कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, वो आपके सामने है, राइट। यानी शेडिंग प्रक्रिया, पिकिंग प्रक्रिया, बेटिंग प्रक्रिया, लेटिंग अप और टेकिंग अप प्रक्रिया। ओके, चलिए ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। और जो करघा है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यानी आप इसको गूगल पे सर्च करके भी देखिए कि किस तरह से काम करता है, राइट। तो आप इसको समझ पाएंगे। आई होप आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अभी तो आपने क्या किया है, वीविंग के यानी करघे को भाग पढ़े, अभी आपको बुनाई वगैरह भी पढ़नी है, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे उसको, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, ऑल द बेस्ट।